प्रॉब्लम नंबर 8। वालेकुम सलाम। प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम्स नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 की जो डेटा है, सी ये कहता है कि कॉइल ऑफ द 15 टर्न्स wound on a rectangular ivory frame, area is given। एरिया इज गिवन। पहले ये टेक्स्ट के कंप्लीट करते हैं फरियाल, उसके बाद इसको देखते हैं जो जो एग्जांपल्स हैं वो। ठीक है, तो इशू क्या है? नंबर 8 पे नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो हैं 50। उसके बाद ये कहता है कि एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आइवरी फ्रेम 2 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट विल बी 10 रेस पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर 10 रेस पावर -2 मीटर के होते हैं। अगर ये स्क्वायर होगा, इसको अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये 10 रेस पावर -2 मीटर ये भी स्क्वायर हो जाएगा और दैट विल बी -4 मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल टू द फील्ड है, इसका मतलब ये है कि वी से दैट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हाउ मच टॉर्क एक्ट ऑन इट, टॉर्क कितना होगा जबकि वी से दैट करंट इज 0.5 एम्पियर। दूसरी बात यह है कि ये कहता है कि अगर नंबर 1 में तो एंगल ये थी, अगर नंबर 2 उसमें अगर एंगल 60 डिग्री है तो फिर टॉर्क क्या होगा? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इसमें टॉर्क जो है वो कोसाइन एंगल पे डिपेंडेंट है, साइन नहीं बल्कि कोसाइन एंगल पे डिपेंडेंट है। तो अभी देखें, मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के लिए IBA नौशर और फेरोज। अगर भूल जाएं तो आप ऐसे कर सकते हैं, IBA ये कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है। तो यहां पे कोई कैलकुलेटर यूज की कोई जरूरत नहीं है, ये 0.5 है। और B जो है, B is given to you people 0.2, that is 0.2 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अभी B 0.2 है और एरिया जो है दैट इज 8 इंटू 10 रेस पावर -4 और नंबर ऑफ टर्न्स ये हैं 50। तो भाई विदाउट कैलकुलेटर हम ऐसे करेंगे कि आप जब इसको एक 0 खत्म करते हैं, यहां पे ये एक 0 खत्म हो जाएगा तो ये पॉइंट यहां पे आएगी। तो इसका मतलब है कि 2 5 10, तो ये 1 आ जाएगा और 5 8 40 इंटू 10 रेस पावर -4। अब देखिए यहां पे एक दफा पॉइंट को हम ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेस पावर, क्योंकि -4 शिफ्ट की एक 1 प्लस, तो दैट विल बी व्हाट 4 इंटू 10 रेस पावर -3 न्यूटन इंटू मीटर। Here I have not used the calculator anywhere else। यहां पे मैंने यूज नहीं किया कैलकुलेटर को। तो
उसके बाद अगर 60 डिग्री की बात करता है, 60 डिग्री आपको पता है कि टार्क इसके बराबर होता है आई बी ए नोशर ओ फेरोस कास थीटा। तो बेटा यहां पे ये आई बी ए तो यहां पे आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो लिहाजा सिर्फ एंगल का फर्क होगा। ये है 4 × 10⁻³ cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। ठीक है सर, आपने कहा कि ये 5 8 ये 5 8 क्योंकि मल्टीप्लाई किया है मैंने 5 8 दैट इज 40। सो व्हाट हैपेंस, यहां पे cos थीटा 4 × 10⁻³ ये 1/2 के बराबर होता है। तो बेटा ये देखें 1 2 2 2 तो हमारे पास जो टार्क आएगा वो 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। तो इसमें मेरे ख्याल में कहीं पे भी हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया। मैंने आपको ये बताया था कि आप नोट कर लें। ठीक है जी। तो इश्यू इज इमोशनल ईएमएफ, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर और टार्क, इसके प्रॉब्लम आते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 पे। प्रॉब्लम नंबर 10 जो लेंदी कॉम्प्लिकेटेड दो प्रॉब्लम हैं वो हम नहीं करेंगे। नंबर 10 में ये कहते हैं व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, पेयर ऑफ द कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन, बल्कि सॉरी टू से म्यूचुअल इंडक्टेंस ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या दे रहा है, ये कहते हैं कि भाई करंट चेंज होगा। आई से दैट करंट इज चेंजिंग, दैट इज 6 एम्पियर। करंट जो चेंज हो रहा है दैट इज 6 एम्पियर। और उसके बाद ये कहते हैं कॉजेज द फ्लक्स इन सेकंड कॉइल, जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हैं 2000। ठीक है सर, और फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज जो होगी दैट इज 12 × 10⁻⁻⁴ वेबर, ओनली वेबर। टेक्स्ट बुक में वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर गलत है, ये सिर्फ वेबर है क्योंकि यहां पे फ्लक्स की बात है। तो अब आसान है, यहां पे भी कोई कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा कि हम कैलकुलेटर यूज करें। आपको पता है इस कंडीशन में जब हमने फार्मूला लिखा म्यूचुअल इंडक्शन का, तो ये फार्मूला था। अनफॉर्चुनेटली यहां पे ना तो टाइम गिवन है ना ईएमएफ गिवन है। जब ऐसी इनकम्प्लीट डेटा आ जाती है तो हम ऐसे ही अदर फार्मूला जो है वो ले आते हैं, जैसे कि यहां पे फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन का फार्मूला है। तो देखें वो है -n नंबर ऑफ टर्न्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जब एक साइड एक जैसी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करें भाई, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम ईएमएफ भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब इशू इज दैट आप देखें ये माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और ये माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। उस दिन मैंने जब डेरिवेशन करवाई थी तो यहां पे मैंने ये सारी चीजें दी थी कि भाई कंपैरिजन में ये फार्मूला ये आपस में
ये खत्म, माइनस माइनस खत्म। तो आपके पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, करंट मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके ये डिवाइड करेगा। अब देखिए, इसमें भी कोई कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा। अगर एंट्री में दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम विदाउट कैलकुलेटर करेंगे। अब देखिए ये अब देखिए ये 2000 और ये 12 इंटू 10 रेस पावर -4 डिवाइडेड बाय 6। तो बेटा यहां पे अब आप अंदाजा करें कि इसमें 1 6 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखें ये हो जाएगा 4, ये 3 0 है, 10 रेस पावर -4। अब देखिए यहां पे अगर इस 4 को खत्म करना है तो यहां से जो है 1 2 3 4 4 टाइम्स से शिफ्ट कर रहे हैं पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, ये -4, ये +4। जितनी टाइम्स हम पॉइंट को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो हम प्लस देते हैं, अगर उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो माइनस देते हैं। तो इसमें आपने देखा यहां पे ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, और आपके पास जो आंसर आया है वो दैट इज 0.4 हेनरी। हेनरी कैपिटल एच से शो करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में स्मॉल से हैं, वो उसमें गलती है क्योंकि साइंटिस्ट का नाम कभी भी यूनिट में आ जाए तो उसका सिंबल स्मॉल नहीं होता। तो बेटा अगर आप मिली में तब्दील करेंगे तो डेफिनेटली आप 1000, क्योंकि 1 हेनरी बराबर होता है 1000 मिली हेनरी। अगर ये तब्दील करेंगे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 मिली हेनरी आ जाएगा। तो बिल्कुल ये सही है, इतना डिफिकल्ट तो है नहीं। सो ठीक है सर। तो अभी यहां पे तो कोई वेट ही नहीं कर रहा। सो उसके बाद देखें प्रॉब्लम नंबर, ये अभी 10 आ गया। तो बेटा आप देखें जो 11 है, जो 12 है, जो 13 है, ये बिल्कुल सेल्फ इंडक्टेंस पे हैं। और सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने भेजे हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल आए 14 नंबर प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि ये 11 12 13 एक जैसे हैं। तो अब देखें एग्जाम्पल पे तो बाद में मैं आता हूं ना भाई, पहले ये तो क्लियर करें। 14.4 इतना डिफिकल्ट तो नहीं है कि आप परेशान हो रहे हैं 14.4 पे। ठीक है, अब जो है प्रॉब्लम नंबर अभी है 14, यू नो डेटा। क्योंकि हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी प्रॉब्लम किया, टार्क का भी किया, मोशनल ईएमएफ का जो प्रॉब्लम था वो भी हमने किया है, और बिल का फार्मूला वो भी हमने किया है। ठीक है सर। तो यहां पे सी तो सी डेटा नंबर 14
14 पे ये कहता है कि नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं, 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और एरिया ऑफ द क्वाइल जो है, एरिया ऑफ द क्वाइल वो है 500, एरिया ऑफ द क्वाइल, सी दैट इज व्हाट 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हाँ, दूसरी बात ये है, अगर आप ये दो जो प्लस हैं वो इन प्लस को खत्म करेंगे तो फिर एरिया क्या होगी, ये 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और +2, तो दैट विल बी 5 इंटू 10⁻⁻², मीटर स्क्वायर। दैट इज योर एरिया ऑफ द क्वाइल। अब इश्यू ये है, उसके बाद ये कहता है कि हाउ फास्ट मस्ट द क्वाइल बी रोटेटेड, कैसे रोटेट करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ द 150 वोल्ट। अब देखें, मैक्सिमम ईएमएफ 150 वोल्ट्स, मैक्सिमम ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो 150 वोल्ट्स हो रहा है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये कहता है कि हाउ फास्ट, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो डेफिनेटली वी विल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो अब देखें, एसी जनरेटर का हमने मैक्सिमम ईएमएफ किया था नवाब। आपको अगर ओमेगा चाहिए तो ठीक है सर, ये जो रिमेनिंग है NAB, ये NAB वहां जाके डिवाइड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो यहां पे जी, यहां पे भाई क्या B की वैल्यू भी गिवन है, तो B की वैल्यू क्या थी, C दैट वाज 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आसानी से वी कैन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। यहां पे भी कोई कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा, अगर हम अकल यूज करते हैं तो वेरी आसानी से जो है वो इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये 150 है, नंबर ऑफ टर्न्स ये 100 है, और रही बात एरिया की 5 इंटू 10⁻⁻², रही बात बी की 0.06। तो बेटा यहां पे आसानी से आप इसको इनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि सी यहां पे अगर ये देखा जाए तो व्हाट हैपेंस, ये 20 इसमें खत्म हो सकते हैं, 20 इसमें खत्म हो सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, और ये 150 जो रह गया उसकी बात करें, ये एक 5 है और ये है 0.06। तो अगर इसको हम देखें 0.06 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट हैपेंस, 5 6 30। अब देखें टू डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो नंबर 1 नंबर 2 यहां पे पॉइंट रखेंगे। तो ये है पॉइंट्स की, जी बिल्कुल सही है। अब ओमेगा, अब देखिए ये 150 डिवाइडेड बाय 0.3, और ये दूसरा उसूल ये है कि अगर
न्यूमरेटर से एक दफा पॉइंट शिफ्ट करते हैं इस राइट साइड पे, तो यहां पे एक 0 देंगे, ये 3 आजाद हो जाएंगे। ठीक है सर, तो 1.8 की क्यों बात करें, ये तो सिंपल बात है। अब इशू बेटा क्या है कि ये 1 3 जा 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये आसानी से हम ये कह सकते हैं कि यू नो ओमेगा ये 500 रेडियन पर सेकंड। अब देखिए मैंने कहीं पे भी जो है कैलकुलेटर यूज नहीं किया। अब कैलकुलेटर की यूज यहां पे नहीं है, तो सी इट्स वेरी आसान, इसमें तो कोई डिफिकल्ट था ही नहीं। तो ये भी आप विदाउट कैलकुलेटर कर सकते हैं, और वो अपनी एनुअल में भी दे सकता है, आपके एंट्री टेस्ट में भी आ सकता है। इतना आसान है। एक तो टार्क वाला आसान था, दूसरा जो है वो टोराइडल फील्ड वाला आसान था, बगैर कैलकुलेटर के हो गया, और बिल जो था वो भी आसान था। अभी जो इसके पहले जो हमने किया म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो भी आसान है। इससे पहले जो है मैंने सेल्फ इंडक्टेंस के कुछ प्रॉब्लम्स भेजे हैं, वो भी आसान है। एक मैंने E/M का भेजा है, वो भी आसान है। ठीक है, तो विदाउट ये सारे जो हैं हम विदाउट कैलकुलेटर के कर सकते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद हम आ रहे हैं 15 नंबर पे, जो ट्रांसफार्मर का है। नंबर 15, नंबर 15, नंबर 15 जो है, अब नंबर 15 की बात करते हैं, वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन reduces the voltage from 2 यानी कि 2400 वोल्ट्स टू 1200 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 2400 वोल्ट्स हैं, और नंबर यू नो यहां पे जो वोल्टेज इन सेकेंडरी है वो है 1200 वोल्ट्स। ठीक है सर, उसके बाद ये कहता है कि पावर आउटपुट जो है, पावर आउटपुट, इसका मतलब है कि पीएस, पावर इन सेकेंडरी, मैंने लिखा था कि सेकेंडरी कॉइल में जो चीज मिलेगी वो आउटपुट है, जो प्राइमरी में मिलेगी वो इनपुट है। तो अभी पीएस क्या है, पीएस है 9 किलो वॉट, 9 किलो वॉट। इसका मतलब है कि 9 इंटू 10 रेस पावर 3 वॉट, क्योंकि किलो का मतलब है 1000, किलो वर्ड शोज 1000। उसके बाद ये कहता है कि इट्स इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 95% है। 95 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.95। ठीक है सर, तो उसके बाद की जो बात है वो ये है कि प्राइमरी वाइंडिंग यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो हैं वो 400 हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी मालूम करें। ठीक है सर, पावर इनपुट मालूम करें, यानी वी से दैट पीपी आप फाइंड करें। तकरीबन पीएस के बराबर ही होगा, क्योंकि यहां पे 95% है, तो थोड़ा सा फर्क तो आएगा।
और उसके बाद करंट इन बोथ क्वाइल्स, इसका मतलब है कि आईपी भी चाहिए और आईएस भी चाहिए, करंट इन प्राइमरी भी चाहिए और करंट इन सेकेंडरी भी चाहिए। तो भाई अभी क्या करें, पहले आप पीपी फाइंड करेंगे। यहां पे मैक देखें, यहां पे उसने कहा है कि 2 कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर देयर, 2 कॉइल्स हैं ट्रांसफार्मर के, एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो 2400 है, जबकि सेकेंडरी में 1200 वोल्ट्स हैं। जबकि आउटपुट पावर, इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल वाला पावर जो है वो दैट इज 9 किलोवाट। किलो का मतलब है 1000, इसी वजह से मैंने 10 पावर 3 दे दिया, क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं, इसी वजह से मैंने लिखा। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर 95% एफिशिएंसी है, और जब परसेंटेज खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आ गया 0.95। ठीक है सर। उसके बाद ये कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल वो 400 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या होंगे, वो तो मैंने लिख लिया। और पावर प्राइमरी में क्या होगा, उसके बाद करंट प्राइमरी में क्या होगा, करंट सेकेंडरी में क्या होगा। भाई नंबर ऑफ टर्न्स तो आसान है, पहले 2400 वोल्टेज थे, आधे हो गए 1200, तो नंबर ऑफ टर्न्स 400 थे तो 200 हो जाएंगे। भाई ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं ना। हमने लिखा था कि वोल्टेज प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है सर। तो उसके बाद हम पीपी कैसे फाइंड आउट करें, पावर इन प्राइमरी। पीपी का मतलब है पावर इन प्राइमरी, तो इफिशिएंसी का फार्मूला था हमारे पास पी एस अपॉन पीपी। आपको पीपी चाहिए तो आप पीपी बाय सीएम करके पी एस डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी, पी एस डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो पी एस आपके पास क्या है जी, 9 इंटू 10 रेस पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.95। तो आपको पावर इन प्राइमरी मिल जाएगा, और दैट इज व्हाट, वो है आपका 9400 73 वॉट। अब आपको चाहिए करंट इन प्राइमरी, तो मैंने फार्मूला लिखा था पहले कि पीपी बराबर होता है वीपी आईपी। अगर आपको आईपी चाहिए तो वीपी पीपी के साथ डिवाइड करेगा, तो भाई आसानी से यू कैन फाइंड द करंट। तो पीपी अभी आपने मालूम किया है दिस, और वीपी आपको पता है 2400 है, तो आईपी जो करंट होगा वो कितना होगा, 3.9 एम्पियर। ठीक है सर। उसके बाद पीएस की बात है, जैसे कि ये फार्मूला लिखा है, भाई नाम चेंज करना है और क्या करना है, दिस इज अ फार्मूला फॉर आईपी, बिल्कुल डबल हो जाएगा। अब इशू ये है कि 6.8 अप्रोक्सीमेटली 6.9 हो जाएगा। तो अब इशू ये है कि अगर आपको चाहिए आईएस, करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो पी एस और वी एस का रेशियो होगा। तो भाई पी एस क्या है, 9 इंटू 10 रेस पावर 3, और ये था 1200।
1200। तो भाई करंट जो है डबल हो जाएगा इसके, यू नो ये है आपका 7.5 एम्पियर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आधे हो गए और वोल्टेज भी आधे हो गए, तो करंट डबल हो गया। तो मैंने आपको तो बताया था पावर और करंट और वोल्टेज की रिलेशन। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे वोल्टेज सेकेंडरी में हम डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स भी डिक्रीज होते हैं, और सेम एज आपको बताते चलो कि करंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दैट इज अ रेसिप्रोकल, और यू से दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 15। अच्छा भाई, उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम है हमारा, वो है प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 क्या कहता है? ये कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। 90% इफिशियंसी है जी, 90%। इसका मतलब है कि 0.9, ठीक है। और द ट्रांसफार्मर रेटेड आउटपुट, इसका मतलब है आउटपुट, आउटपुट पीएस होता है, और दैट इज 12.5 किलोवाट। हम इसको ये लिख सकते हैं कि 12.5 10⁻³ वाट, हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद ये कहते हैं द प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज इसका मतलब है वीपी। वीपी, वीपी कितना है? दैट इज 1100 वोल्ट्स, दैट इज योर वीपी। उसके बाद रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी to number of turns secondary, that is 5:1। 5:1। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी टर्न्स 5 हैं और सेकेंडरी टर्न्स 1 है, ठीक है सर जी। उसके बाद ये कहते हैं कि आयरन लूजेस फुल लोड 700 वॉट। The primary coil has the resistance 1 point, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पावर लॉस्ट, पावर, अब देखिए ये बात है पीएस लॉस्ट, पावर इन सेकेंडरी लॉस्ट कितना है? 700 वॉट, ठीक है सर है। उसके बाद ये कहते हैं द प्राइमरी रेजिस्टेंस जो है आरपी, वो है 1.82 ओहम्स। पूछ क्या रहा है जी? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है, ए में पूछ रहा है हाउ मच पावर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन द प्राइमरी। इसका मतलब है कि पीपी लॉस्ट चाहिए। ए में पीपी लॉस्ट चाहिए। उसके बाद पी है उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सेकेंडरी का चाहिए, जिसकी वजह से ये 700 लॉस हुआ था। तो रेजिस्टेंस कितना था जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है? तो अब देखिए भाई, ये थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। क्या क्या चाहिए आपको पहले, उसके बाद
हम मैंने आपको बताया था कि पावर लॉस्ट का फार्मूला I स्क्वायर R है। अगर आप देखें यहां पे ये है कि एक चीज को मालूम करने के लिए दो तीन चीजें और मालूम करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि आपको पता है यू नो कि आपको पीपी लॉस्ट चाहिए, आपको पीपी लॉस्ट चाहिए। जब आप पीपी लॉस्ट की बात करेंगे तो वो है आई पी स्क्वायर और आर पी। अब देखिए जब ये मैंने फॉर्मूला लिखा तो मेरे पास आईपी नहीं है, मेरे पास आरपी तो है, यहां पे आरपी गिवन है, इस डेटा में आईपी नहीं है। भाई जब आईपी नहीं है, करंट इन प्राइमरी नहीं है, तो करंट इन प्राइमरी को हम कैसे मालूम करें? जी सर, करंट इन प्राइमरी जी सर, कौन बताएगा? हम करंट इन प्राइमरी अभी अभी मालूम किया था हमने जी। V अपान R से तो नहीं होगा जी सर, ऐसे थोड़ी है कि हाफ कर लें हम, ऐसे थोड़ी होता है। अब इशू ये है कि इस करंट को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए PP इज इक्वल टू VPIP। अब देखिए जब हमने इस IP को देखा, ये IP जो है PP अपान VP है। मैं देखूं यहां पे VP है, यहां पे मुझे VP नजर आया, मगर अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी मुझे PP नजर नहीं आई। यहां पे वोल्टेज इन प्राइमरी मौजूद है डेटा में, पावर इन प्राइमरी मौजूद नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसकी मदद लेनी पड़ेगी? हाउ वी गेट द हेल्प फ्रॉम दैट वन? इफिशियंसी। कल्पना कहती है सर आप इफिशियंसी की हेल्प ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पे इफिशियंसी की बात करूं तो PS अपान PP, क्योंकि इससे पहले हमने थ्रू द इफिशियंसी मालूम किया था। अब देखिए अगर यहां पे आप अंदाजा करें, आपको PP चाहिए तो PS अपान इफिशियंसी, तो PP यहां से मिलेगी, फिर यहां पे पुट करेंगे, IP मिलेगी, यहां पे पुट करेंगे, आपको पावर लॉस इन प्राइमरी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये तो आपका नंबर 1 पार्ट हुआ। मगर इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। सर वो तो महक सेकेंडरी जो है, पावर लॉस्ट इन सेकेंडरी एस, ये तो गिवन है, ये मालूम थोड़ी करेंगे, वो भी यही तरीका है। पावर इन सेकेंडरी का तरीका भी यही है, सिर्फ यहां पे एस लिखेंगे, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है टू फाइंड दी पावर लॉस इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में सिर्फ नाम तब्दील करेंगे, क्योंकि वो फार्मूला चेंज थोड़ा ही हो सकता है। ये PS लॉस्ट तो IS स्क्वायर और RS बिल्कुल सेम होगा, देयर इज नो एनी चेंजिंग। तो मेरे ख्याल में इट्स टू आसान टू फाइंड द पावर लॉस्ट इन प्राइमरी जस्ट लाइक दिस। ये मैंने जो किया है ऐसे ही आप पावर लॉस्ट इन कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली P पार्ट में उसने कहा नहीं है। उसने ये कहा है कि पावर लॉस तो है, पहले पावर लॉस पूछा था, रेजिस्टेंस दिया था,
अब रेजिस्टेंस पूछ रहा है, पावर लास्ट दे रहा है इन दी सेकेंडरी कॉइल। तो ये आसान है। तो अगर यहां पे बी पार्ट, अगर आप जैसे कि आपने कहा पीएस लास्ट इज इक्वल टू आई एस स्क्वायर आर एस, आपको क्या चाहिए? आपको आर एस चाहिए। पीएस लास्ट गिवन है और अनफॉर्चुनेटली करंट हमारे पास नहीं है। भाई जैसे आईपी मालूम किया था, ऐसे ही आप जैसे यहां पे आपके पास आई एस नहीं है, तो पी एस, वी एस, आई एस, अगर आई एस आपको चाहिए, यहां पे पी एस है, वी एस नहीं है। यहां पे आपकी ये देखें पी एस है, ये नहीं है। इसको आप नंबर ऑफ टर्न्स की मदद लेंगे। जी सर, शंट की बात यहां पे नहीं है, यहां पे सेकेंडरी की बात है। सेकेंडरी, शंट और चीज है सैरिश, ठीक है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए, आपको पता है वी एस अपान वीपी, आपको पता है एन एस अपान एन पी। तो आप यहां से वी एस मालूम कर सकते हैं। जब वी एस आपको चाहिए तो एन एस, ये वीपी वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा और दिस एन पी हेयर होगा। तो आपके लिए वी एस, यहां से वी एस का फार्मूला भी मिल गया। जब यहां से वी एस मिलेगा तो यहां पे आई एस मिलेगा। जब आई एस मिलेगा तो ये भी मिल जाएगा। कोई इशू नहीं है कि हम कहें कि ये इशू है। देयर इज नो इशू अबाउट इट। सर जी, महक, मैंने आपको बताया, बेटा बात सुने, मैंने आपको बताया ये फार्मूला था। दिस इज योर फार्मूला। यहां पे आर एस पूछ रहा है, तो आर एस के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके इसने डिवाइड किया। ठीक है सर। उसके बाद पी एस लॉस्ट आपको गिवन है 700, आई एस नहीं है, तो आई एस के लिए ये फार्मूला था जो मैंने आपको बताया, ये आई एस का पी एस अपान वी एस। जब ये यहां पे वी एस नहीं है, पूरी डेटा में आप देखें वी एस नहीं है आपके पास, उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। ठीक है सर। हाँ, तो अभी इशू ये है कि ये नंबर ऑफ टर्न्स वाला फार्मूला मैंने यहां पे रखा, जबकि यहां पे ये गिवन है डेटा में, ये गिवन है, ये गिवन है। जब ये सारी चीजें गिवन है तो यू कैन फाइंड द वी एस। वी एस यहां पे पुट करेंगे, आई एस, आई एस यहां पे पुट करेंगे, आर एस मिल जाएगा। कौन सा इशू है? इट इज वन ऑफ द सोलो, नॉट दुख्यो। चलो सर, प्रॉब्लम्स सारे खत्म हो गए। बाकी अगर कोई रह गया है को थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल नेक्स्ट में वो करेंगे। ठीक है सर।